कपिल मिश्रा की ताबड़तोड़ आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। आपकी बैठक में आरोपों को बताया बेबुनियाद। केजरीवाल ने इशारों में कपिल मिश्रा पर साधा निशाना, बोले अपनों के धोखे से दिल में होता है दर्द। केजरीवाल ने अपने मंत्रियों का भी किया बचाव। कहा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने नहीं की चोरी, सच होते आरोप तो अब तक जेल में होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, कच्छ और गांधीनगर में कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कांडला बंदरगाह पर परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के विरोध में हार्दिक पटेल ने मुंडवाया सिर। 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंचेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से 3 दिवसीय तेलंगाना दौरा। नलगोंडा में बीजेपी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच शुरू। सीईओ अवनीश अवस्थी की अगुवाई में पहुंची टीम। हर 10 किलोमीटर पर क्वालिटी की चेकिंग। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज से बाबरी मस्जिद पर शुरू होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, 2 साल तक रोज हो सुनवाई। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले आज तक का बड़ा आयोजन। आज तक एडिटर्स राउंड टेबल में दिग्गजों का जमावड़ा। मंत्रियों ने रखा 3 साल का लेखा जोखा। कश्मीर पर आज तक की ऑपरेशन हुर्रियत की अमित शाह ने की तारीफ। कश्मीर के हालातों पर कांग्रेस पर साधा निशाना। अच्छा काम इंडिया टुडे ने किया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और एक तरीके से पहली बार बहुत अच्छे से एक्सपोज करने का काम किया है। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज की भी बहुत मदद मिली। अमित शाह का बयान, रजनीकांत का राजनीति में आना उनका निजी फैसला। आरएसएस के काम पर बोले 50 सालों में नहीं बदले सिद्धांत। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं पर सरकार की मानी खामी। हाईवे योजनाओं पर और काम पर बोले जितने सपने दिखाए पूरे किए। रविशंकर प्रसाद ने बेनामी संपत्ति को लेकर लालू यादव पर साधा निशाना। नीतीश पर बोले हमने उन्हें नहीं छोड़ा। 3 तलाक पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा कपिल सिब्बल की दलील शर्मनाक, उठाया सवाल। ट्रिपल तलाक पर ममता बनर्जी और प्रियंका चुप क्यों? सबसे अधिक भुगभोगी महिलाएं 3 तलाक की उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, बाकी जगह होंगी। सोनिया जी क्यों खामोश है? महिला नेत्री हैं। मायावती जी क्यों खामोश है? ममता जी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? यही तो हम कहते हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा मोदी सरकार में मुसलमान नहीं महसूस कर रहा असुरक्षित, विपक्ष बना रहा है मुद्दा। उमा भारती ने नमामि गंगे के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन राम मंदिर पर साधी चुप्पी। गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध किया। कपिल सिब्बल के चूड़ी वाले बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। बोली पिछली सरकार थी कमजोर, हम कमजोर नहीं। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डिसाइसिव है और वो हमारे एक्शन से देखा जा रहा है। आज तक एडिटर्स राउंड टेबल में बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। मोदी सरकार की पहचान अच्छे रहेंगे, बुरे जाएंगे। आज तक एडिटर्स राउंड टेबल में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। राहुल गांधी को नए भारत का नेता बताया। राहुल गांधी जी को कल अध्यक्ष पद ले लेना चाहिए और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडिटर्स राउंड टेबल में बोले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। कहा मायावती अखिलेश ने किया यूपी को खोखला। उत्तर प्रदेश, मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार ने 10 साल में उत्तर प्रदेश को खोखला बना दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया को बताया न्यू इंडिया की ताकत। कहा कश्मीर में हालात बिगड़ने के कसूरवार अवैध चैनल्स पर कसेगा शिकंजा। At some point of time, whenever the country feels the right time, maybe have an act which is a balanced act. Maybe today there is nothing much on it, so it can be there. हरसिमरत कौर ने किसानों के लिए मोदी सरकार के कामों की तारीफ की। पंजाब में किसानों की हालत पर कांग्रेस को घेरा। यूपी में
अल्पसंख्यक कोटा काट सकते हैं योगी, सरकारी योजनाओं से कोटा खत्म करने का प्रस्ताव। अल्पसंख्यक कोटे पर जल्द आएगा कैबिनेट में प्रस्ताव, राज्य में 85 सरकारी योजनाओं में है 20% कोटा। बीजेपी नेता येदियुरप्पा पर छुआछूत के आरोप में केस दर्ज, दलित के घर में ठहरने के बावजूद होटल से मंगाकर खाया खाना। मुरादाबाद का पर्वतारोही नेपाल से लापता, 20 मई को माउंट एवरेस्ट को किया था फतह। हरियाणा के करनाल में मेडिकल कॉलेज की बिजली गुल, 2 घंटे तक परेशान रहे मरीज। कुपवाड़ा में एलओसी पर माछील सेक्टर में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी के पास नौगाम सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सेना के 4 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। 24 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़, एलओसी पार कर घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर मुद्दे का हल करने का दिया भरोसा, बोले कश्मीर भी हमारा, कश्मीरियत भी। हम इस सच्चाई को जानते हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है, इसलिए हम कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। ठेके पर हिंसा करने वाले हुर्रियत पर कसा एनआईए जांच का शिकंजा, कश्मीर में जलाए गए स्कूलों के मामले की जांच हुई। सहारनपुर हिंसा पर मुरादाबाद में दलितों का भड़का गुस्सा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाए काले झंडे। विदेशी ट्रेन की तर्ज पर तैयार तेजस एक्सप्रेस आज उतरेगी पटरी पर, सप्ताह में 5 दिन मुंबई से गोवा तक कर सकेंगे यात्रा। कोंकण रेलवे के 28 स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू, बड़े स्टेशन पर 300 तो छोटे स्टेशन में 100 यूजर उठा सकेंगे योजना का फायदा। राजस्थान के झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भीषण आग, कचरे और रबर मटेरियल में आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूरत में 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ 5 लोग गिरफ्तार, पुरानी करेंसी में 5,81,70,70 रुपए जब्त। अहमदनगर पुलिस ने प्याज व्यापारी के घर से बरामद किए करीब 1 करोड़ के पुराने नोट, संजय शेलार नाम के कारोबारी ने बेडरूम में एक बैग में छुपाकर रखे थे नोट। इंदौर देवास टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, 4 कारों में सवार थे बदमाश, भगवा झंडे लेकर पहुंचे, तोड़फोड़ के साथ कैश भी लूटने का आरोप। जयपुर की हवा सड़क पर स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। उल्लासनगर में 7 और 8 साल के 2 मासूमों की बेरहमी से पिटाई, बच्चों पर दुकान से 50 पैसे की चकली उठाकर खाने का आरोप। जयपुर के बंसल हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़ के साथ ही डॉक्टर अजय बंसल से मारपीट, डॉक्टर की हालत गंभीर। बेगूसराय में हाथ की सफाई से 27,000 रुपए की ठगी, कपड़ा कारोबारी के सामने गिने 30,000 लेकिन थमाई कागज के नोटों वाली दूसरी गड्डी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोनीपत के गांव मुरथल में हैफेड कर्मी ने की आत्महत्या, परिजनों ने विधायक बख्शीश विर्क समेत 8 लोगों पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। अहमदाबाद में डीआरआई ने 15 करोड़ कीमत का 56 किलो सोना जब्त किया। एक फार्मा इक्विपमेंट कंपनी ने दुबई से गैरकानूनी तरीके से किया था इंपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी में पैरोल पर छूटे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, विधानसभा चुनाव लड़ चुका था मुनव्वर हसन, जेल जाने के बाद से पत्नी और बच्चे भी लापता। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा, लूट से पहले अपने शिकार को पूरे अदब से करते थे नमस्ते। दिल्ली एनसीआर में 76 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है नमस्ते गैंग, सरगना जावेद उर्फ जेडी ने बताया गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए करते थे लूट। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के मोबाइल लूट की वारदात का पर्दाफाश, लूटे गए मोबाइल के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। बदमाशों ने 19 मई को बुराड़ी इलाके से लूटा था मोबाइल से भरा ट्रक, यूपी और हरियाणा ले जाकर बेचने की फिराक में थे लुटेरे। मऊ के भदवा गांव में पारिवारिक रंजिश में दारोगा ने की चचेरे भाई की हत्या, 2 लोग जख्मी, आरोपी दारोगा सुभाष और उसका बेटा गिरफ्तार। झांसी के टहरौली इलाके में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में किसान की जेब से निकले 20,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई एक बच्चे की हरकत, तलाश जारी। मेरठ के हस्तिनापुर वन सेंचुरी में हिरणों का शिकार करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग ने हिरण के सींग भी बरामद किए। नोएडा में बिल्डर की वादा खिलाफी को लेकर ग्राहकों का विरोध प्रदर्शन, नोएडा एक्सटेंशन में गॉड बिल्डर तो सेक्टर 121 में यूनिटेक के खिलाफ प्रदर्शन। बिल्डरों पर घरों का कब्जा देने में देरी और मेंटेनेंस के नाम पर गड़बड़ी का आरोप, पावर बैकअप के नाम पर मनमानी वसूली का भी इल्जाम।
सारण जिले के रिविलगंज में नगर पंचायत चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक बूथ पर भिड़े, जमकर मारपीट के बाद 2 लोग हिरासत में लिए गए। सहरसा में 2 बूथों पर ईवीएम को तोड़ा गया, पुलिस पर पथराव, कई पुलिस वाले जख्मी, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। बिहार के सुपौल में नगर परिषद के चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर झड़प धांधली के आरोप में पुलिस और गांव वालों में जमकर चले लाठी डंडे। मुजफ्फरपुर में नकली वोटर आईडी बनाने का भंडाफोड़, निवर्तमान पार्षद रवि रंजन शर्मा की पत्नी प्रियंका के घर से लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर जब्त। पटना में दीघा सोनपुर रेल रोड पुल पर टला बड़ा हादसा, पुल का एक हिस्सा टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिरा, कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। यूपी के कौशाम्बी में इलाज के अभाव में गर्भवती की मौत, स्ट्रेचर पर शव लेकर भटकता रहा पति, एम्बुलेंस के लिए 800 रुपए घूस मांगने का आरोप। अमृतसर में बीएसएफ और पुलिस की साझा कार्रवाई में बॉर्डर एरिया में घूमते 2 लोग गिरफ्तार, भारी तादाद में हथियार और गोली बारूद जब्त। अमृतसर के व्यास इलाके में ऑटो, स्कॉर्पियो और इंडिका की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत, 11 लोगों की हालत गंभीर। भटिंडा से माता चिंतपूर्णी जा रही निजी बस ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, करीब 20 यात्री जख्मी। बिहार के सासाराम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 18,000 डेटोनेटर, जेलेटिन छड़ और 19 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट जब्त। दिल्ली एनसीआर में देर शाम जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में पड़े ओले, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। जबरदस्त बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, कुछ देर की बारिश से ही बदहाल हुई दिल्ली में बारिश के साथ तेज आंधी ने मचाई तबाही, जंतर मंतर के पास कई पेड़ गिरे, कई गाड़ियां दबी, रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों को भी जुटना पड़ा। दिल्ली के उत्तम नगर में 11,000 केवी की लाइन में धमाका, भीषण आग लगी, आसपास के घरों में बिजली गुल। शिमला में बारिश, मौसम हुआ सुहावना, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। विश्व आतंक विरोध दिवस पर अलवर में बीजेपी युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल और केरल सरकार का किया पुतला दहन, राजनीतिक हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ यूपी पुलिस का लखनऊ में विशेष कार्यक्रम, डीजीपी सुलखान सिंह ने आला अफसरों को बताया आतंकी हरकतों से निपटने के तौर तरीके। एंटी टेररिज्म डे पर गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में हुई मॉक ड्रिल, एनएसजी कमांडोज ने नाटक के जरिए भी किया लोगों को जागरूक, शपथ दिलाई। फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल की तरफ से आयोजित हुआ अनोखा फैशन शो, 46 गर्भवती महिलाओं ने भी रैंप पर किया कैटवॉक। शिमला जिले के रामपुर इलाके में महिलाओं ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, भांग के पौधों को नष्ट किया, घर घर जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। मुंबई इंडियंस बना आईपीएल 10 का बाहुबली, फाइनल मुकाबले में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को दी 1 रन से शिकस्त। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए, जवाब में पुणे की टीम 6 विकेट खोकर 128 रन पर सिमटी। मुंबई के कुणाल पांड्या ने 38 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के जड़कर बनाए 47 रन, अहम पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच खिताब। मिचेल जॉनसन का आखिरी ओवर रहा निर्णायक, स्टीव स्मिथ और मनोज तिवारी को आउट कर जीत मुंबई की झोली में डाली। आईपीएल के इतिहास में तीसरी बार खिताब अपने नाम करने वाली पहली टीम बनी मुंबई इंडियंस, इससे पहले 2013 और 15 में रही है चैंपियन। आखिरी ओवर में जीत के लिए पुणे को बनाने थे 11 रन, सिर्फ 9 रन ही बना सकी स्मिथ की सेना। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस ने हासिल की सबसे कम रन से जीत, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला। पुणे की रही खराब शुरुआत, 17 रन पर गिरा पहला विकेट, बेकार गया स्मिथ का अर्धशतक। रहाणे ने बनाए 44 रन, 10 रन बनाकर खामोश हुआ धोनी का भी बल्ला। मुंबई की तरफ से बुमराह और मलिंगा ने की शानदार गेंदबाजी, करण शर्मा ने भी 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए। आतंकवाद के खिलाफ ईरान ने खोला मोर्चा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दागे 5 मोर्टार। सऊदी अरब पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित किया, बोले धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल बंद हो। ट्रंप ने कहा, मैं दोस्ती, उम्मीद और प्यार का संदेश लेकर आया हूं, अमेरिका का लक्ष्य शांति, सुरक्षा और संपन्नता को बढ़ावा देना। चेतावनियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने एक बार फिर की मिसाइल परीक्षण, दक्षिण कोरिया के रडार ने पकड़ा। दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंसी।